जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। साथियों, एमपी पुलिस इवनिंग शिफ्ट का हम यहाँ पर एनालिसिस लेने जा रहे हैं। हमारे साथी जुड़ चुके हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव, कहाँ से हो पुष्पेंद्र भाई आप? यूपी मुरादाबाद। यूपी से आए हो, बहुत बढ़िया। आपका स्कोर क्या रहा है यहाँ पर आज एमपी पुलिस इवनिंग शिफ्ट का? मेरा 70 रहा। 70 स्कोर रहा। हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला आपको लैब में? हाईएस्ट मैंने जितना भी कंफर्म किया था, मेरी लैब में लगभग कम से कम 25 के समथिंग बच्चे थे। 25 समथिंग बच्चे थे। तो उसमें सब 60 से नीचे वाले थे। 60 से नीचे। आपका 70 रहा मेरा। एग्जैक्ट 70 स्कोर रहा। आप कहाँ यूपी से हो? तो आपको कैसा लगा एमपी का एग्जाम देके? एमपी का पेपर कैसा लगा? एग्जाम मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि जैसे मैं टेस्ट लगाता था उसके लेवल से मुझे कुछ थोड़ा हार्ड लगा। थोड़ा हार्ड लगा पेपर? जी। जो टेस्ट लगाते उससे पेपर थोड़ा हार्ड लगा? थोड़ा सा हार्ड लगा था। तो आपको ऐसे कोई टॉपिक जो मैथ्स में आपको लगे कि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिला है? सीआई का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिला। सीआई का वेटेज? जी। इसके अलावा और कोई टॉपिक? इसके अलावा सरलीकरण के भी 2-3 सवाल थे और सवाल सरलीकरण जी। एवरेज का एक भी सवाल नहीं था। एवरेज से एक भी सवाल नहीं था जी। और ये जो आपका सीआई से कितने क्वेश्चन देखने मिले? सीआई से 4 से 5 क्वेश्चन सीआई से 4 से 5 क्वेश्चन सीआई से देखने को मिले जी। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें साइंस से? हाँ, साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस से इजी ही थे, टफ नहीं थे। साइंस से इजी थे। जैसे एक टॉपिक जैसे याद हो कोई क्वेश्चन आपको? जी, जैसे आपतन कोण और अविलंब पर जो बना कोण कौन सा होता है? आपतन कोण यानी फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले। फिजिक्स के क्वेश्चन थे। बायो में बायोलॉजी के भी थे, एक क्वेश्चन था उसका रसायन का। अच्छा, एक केमिस्ट्री का था और बायो के क्वेश्चन थे। जीएस की बात करें हम, जीएस में एक एलोरा की गुफाएं आई थी। एलोरा की गुफाएं जी। और एक क्वेश्चन था, वो भी गुफाओं के ऊपर ही डिपेंड था, दूसरा वाला। यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले? देखने को मिले जी, हिस्ट्री से क्वेश्चन। इसके अलावा 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिले। इसके अलावा करंट अफेयर ऐसा कुछ? करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिले। और आपका करंट अफेयर में पूछा था 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? 48वां मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? इस और तरह एक क्वेश्चन था अभी जो वाणिज्य और कपड़ा मंत्री जो चुने गए वो कौन है? अच्छा, वो इस तरह के यानी करंट से भी हम क्वेश्चन बोल सकते हैं? जी, 2-3 क्वेश्चन लग समथिंग करंट से भी थे। बहुत बढ़िया, आपका 70 स्कोर रहा। हमारी शुभकामनाएं, आप बढ़िया से फिजिकल की तैयारी करिए और अच्छे से यहाँ पर वर्दी को लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, एक और हमारी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनसे पूछते हैं आज का क्या हाल रहा है एमपी पुलिस के पेपर का। नमस्कार बेटा। नमस्कार। नाम क्या है आपका? साक्षी तोमर। साक्षी तोमर जी, आज आपको पेपर कैसा लगा? इजी था, टफ था या मॉडरेट था? एनालिसिस के बेसिस पर मुझे ऐसा लगा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि आज जो मार्क्स देखने को मिले वो भी बच्चों के काफ़ी कम थे। हमारी जो लैब है उसमें 60 की लाइन में मार्क्स ही बहुत कम लोगों के थे। अच्छा। और हाईएस्ट ऐसे बताया नहीं, बट हाँ बहुत इस बार थोड़ा सा पेपर का लेवल आज से बढ़ गया है। ठीक है। आपके कितने नंबर हैं? 65। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज मैथमेटिक्स में से एडवांस था या आपकी नॉर्मल जो मैथमेटिक्स आती है? एडवांस मैथ से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जो कि एलजेब्रा से था, जिसमें x³ - 1/x³ से हमको x - 1/x की वैल्यू पता करनी थी। मतलब आप क्वेश्चन रट के आ गई वहाँ से? मुझे याद हो गया, उसमें x³ - 1/x³ = 140 था। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और बताइए, क्या क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं? क्लॉक से क्वेश्चन था कि अगर 3:45 हो रहा है और 4:15 हो रहा है तो दोनों आर के हैंड के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 15 डिग्री, 18 डिग्री, 30 डिग्री या 33 डिग्री। और मिरर वगैरह से कुछ? मिरर से 2 क्वेश्चन थे जिसमें क्लॉक ही बनी थी। एक में वाटर इमेज के थ्रू हमको सही टाइम बताना था, एक में मिरर की इमेज दे रखी थी और उससे हमको करेक्ट टाइम बताना था। दोनों में क्लॉक थी। चलिए, और सिंप्लीफिकेशन एचसीएफ? सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था, 3 को प्राइम नंबर हैं जिसमें से शुरू के 2 का एडिशन और लास्ट के 2 का एडिशन दिया हुआ था, तो हमें उनका तीनों को प्राइम नंबर का एडिशन बताना था। ठीक है। और मतलब मैथ कैसी रही है? मैथ्स का लेवल तो वैसा ही था जैसा कि एनालिसिस में देखने को मिला है। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज बोल सकते हैं कैलकुलेशन में। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग अच्छा था। रीजनिंग में हमको कोडिंग डिकोडिंग जो है, मतलब हमारी अल्फ़ाबेट वाली, इससे तो इस पर ही सारा मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि और नंबर सीरीज़ का भी था, और अल्फ़ाबेट वाली नंबर सीरीज़ एज वेल एज नंबर वाली नंबर सीरीज़ दोनों। बहुत बढ़िया। और जीके जीएस का कैसा था? मॉडरेट था या टफ था आज? जीके जीएस ईजी प्लस मॉडरेट था। हाई लेवल तो कुछ नहीं था, ईजी था। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी थी, जैसे अजंता एलोरा दोनों ही एक साथ पूछ ली और दोनों ही महाराष्ट्र में है। एज वेल एज सांची को जनरल टेलर ने कब डिस्कवर करा था? मतलब एमपी से यहाँ से देखने को मिला। चलिए भाई, बहुत बड़ी बात हुई है कि एमपी से आज एक प्रश्न देखने को हमें मिला है। और इकोनॉमिक्स से कहाँ से प्रश्न? इकोनॉमिक्स में जीएसटी कब से अप्लाई हुआ है? और 2017 का बोल दिया। हाँ, 2017। और एक और क्वेश्चन ये था कि डैश जो है इसमें सारे टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें सर्विस माइनस हो जाती है, तो वो क्या होता है? जिसमें ग्रॉस
डेवलपमेंट ऐसा कुछ वैल्यू था, हाँ, ग्रोस वैल्यू कुछ करके था, Gross value तो आई थिंक उसका आंसर GST होगा, क्योंकि NNP एंड समथिंग ये सब चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं। तो ये जो है मतलब इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस? इकोनॉमिक्स से 2 से 3 2 से 3 और 48 CGI पूछे थे, क्योंकि 48 CGI एक्स CGI हो चुके हैं, तो उनका आंसर बताना थोड़ा टफ था, क्योंकि वो करंट से थोड़ा पहले का हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, यानी पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? पॉलिटी से यही वाला था बस। ठीक है। नॉट, क्योंकि पॉलिटी से एक और था, कोई अवार्ड था जिसे 2021 में प्रेसिडेंट ने दिया है, ऑनर ऑफ बैनेट करके कुछ नाम था उसका, वो किससे मिला है? सो मुझे उसका ऑप्शन किरण बेदी याद है, नरेंद्र मोदी याद है और अमर्त्य सेन, पर मुझे आंसर नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। और हिस्ट्री से कहाँ से युद्ध वगैरह से बने हैं या फिर कोई हाँ, battle वगैरह? वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन था कि हिटलर ने आत्महत्या कब करी। बहुत बढ़िया, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पे आगाज़ हो गया है। और कहाँ से देखने को मिले हैं आपको क्वेश्चंस? ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से, पहाड़ से, नदियों से, कहाँ से? बस फेस्टिवल वाला था एक तो, कि लॉस एंज करके कुछ फेस्टिवल था, जो ऐसे कुछ नाम, लद्दाख वाला जो। हाँ लद्दाख, और उसमें ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश। इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा नहीं हो सकता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इन्होंने अपना उत्तर दिया, मतलब क्वेश्चंस भी उनको याद हैं। आप समझ सकते हैं कितना इंटेलिजेंट होंगी ये। चलिए आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? मधु शर्मा, मधु शर्मा। कहाँ से मधु आप? राजगढ़। राजगढ़ से। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। क्या रहा आपका स्कोर? 60। 60। आपके आसपास बच्चों का क्या स्कोर देखने को मिला? और ले पे एक लड़की का देखा था 72 था। 72। बाकी आपको 60-70 के लगभग ही दिखे स्कोर, या इससे कम भी देखने को मिला? कम भी थे आसपास वाले बच्चों के, बट एक का पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? टफ या नॉर्मल लगा आपको? मॉडरेट। मॉडरेट लगा। टफ तो बिल्कुल नहीं था। जिस स्तर की आपने तैयारी करी थी उस तरह से आपको पेपर देखने को मिला? हाँ, जिस मतलब मैंने सिर्फ मान लो 20-25 दिन से तैयारी की है, हाँ। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, बट उसके हिसाब से मेरे 60 आए। तो मैथ्स जैसा मुझे लग रहा था कि मैथ्स ज़्यादा बता रहे थे कि कैलकुलेटिव ज़्यादा कुछ, पर वैसा नहीं लगा। मॉडरेट, मॉडरेट, इजीली वन सॉल्व। लाइन ज़्यादा बड़े भी नहीं, इजी। हाँ, तो कोई टॉपिक आप मैथ का बताओ कि यहाँ से देखने को हमको ज़्यादा क्वेश्चन मिले? हमें CI CI से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। CI से तो और रीजनिंग का आपको कैसा लगा कि एकदम टफ था या नॉर्मल? नहीं, रीजनिंग तो जो बच्चे को अगर मतलब 15 दिन की भी अगर उसने पढ़ी है तो उसको हाँ। पूरे नंबर आएंगे रीजनिंग आसानी से। अभी बिल्कुल हमने और easy। बच्चों से सुना कि रीजनिंग एकदम नॉर्मल सी आ रही, पढ़ बहुत के सॉल्व हो ज़्यादा, रही है। हाँ। और ऐसा कोई आपको लगा कि ये नया टॉपिक है यहाँ पर रीजनिंग में या मैथ में, कुछ ऐसा? अभी रीजनिंग में तो क्लॉक ही चल रहा है, जो भी कल हाँ। परसों से ही आया है। हाँ। उसके 2-3 से 4 क्वेश्चन थे, बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन हाँ, उसके थे। clock इसके अलावा कोई ब्लड रिलेशन या सिटी का ब्लड रिलेशन नहीं था, ना सिटी का अरेंजमेंट था, इस तरह के- डिस्टेंस वाला था। हाँ, बट बाकी नॉर्मल ही चल रहा है। अभी नॉर्मली नया जैसे सिर्फ हम क्लॉक ही साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हमें ज़्यादा बेटे बायो। बायो का देखने को मिला। बायो का कोई क्वेश्चन एक आध किया आपको याद हो, कोई पादप वगैरह से इस तरह के कोई क्वेश्चन? ऐसा अभी याद तो नहीं है, हाँ, पर बायो बट बायो से था। हाँ। बायो से था। हाँ। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में दर्पण वगैरह से, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन दर्पण वगैरह से देखने को, जिस तरह बच्चों ने बताया इस तरह के क्वेश्चन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं वहाँ पर? नहीं इतना तो मुझे याद नहीं है। चलिए कोई जीएस में बात करें हम यहाँ पर कि करंट अफेयर, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, 2022 का करंट अफेयर। 2022 का करंट हाँ, अफेयर 1-2 क्वेश्चन थे उसके भी, इतने नहीं थे, पर 2022 का। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2022 में कौन हाँ। क्या रहा, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, और प्रेजेंट में कौन क्या है, वित्त मंत्रालय किसके पास है, और उससे एक क्वेश्चन था। हाँ, यानी हाँ। करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आज हाँ। देखने को मिले, हम हाँ। बोल सकते हैं यहाँ पे। हाँ। इसके अलावा और कोई एमपी वगैरह के क्वेश्चन पे यहाँ पे? एमपी का तो इतना याद नहीं, पर ज़्यादा नहीं था, एक होगा। हाँ। हाँ, सांची वाला कोई एमपी का क्वेश्चन? नहीं था ज़्यादा। हिस्ट्री से आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी भी वही लेवल है, वही जो अभी तक देखते आ रहे थे, ज्योग्राफी वही। के नहीं थे ज़्यादा, पॉलिटिक्स के थे 2 क्वेश्चन। पॉलिटी के 2, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स का था, जीडीपी कब स्टार्ट हुई है। GDP से इस तरह हाँ, का। और एक जीडीपी का फॉर्मूला को लेकर था कि किसका फॉर्मूला है, बहुत जीएनपी का, बढ़िया। जीडीपी और का। डांस वगैरह से कोई, नृत्य वगैरह से कोई नहीं, क्वेश्चन? नृत्य का नहीं था इस या बार। मेला वगैरह ऐसा कोई यहाँ पर? नहीं। और यहाँ पर ऐसा। ऐतिहासिक विरासत या इस तरह के कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री को लेकर तो तरह हाँ, तरह से थे ठीक है, क्वेश्चन। थैंक यू। आपका क्या रहा आपका स्कोर एक बार फिर बता 60। दीजिए। 60। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सुनील कुशवाहा। सुनील कुशवाहा। क्या रहा सुनील भाई आपका स्कोर? स्कोर है 75। 75 स्कोर। सुनील आप कहाँ से हो? बेसिकली दतिया से हूँ, पर तैयारी गोल के रहेगा। ग्वालियर है कि 75 स्कोर आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर का क्या देखने को मिला? था 78। 78 स्कोर। हाँ। उसके बाद 78 के बाद 78 के बाद मेरा था 75। 75। और फिर उस साइड देखा नहीं होगा किसी का। अच्छा, बेसिकली हाईएस्ट 78 था। 78 था। अगर हम बात करें मैथ में, आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले? मैथ में बेसिकली 4 क्वेश्चन सीआई के थे, 4 क्वेश्चन सीआई के थे। और उसके अलावा 3 सिंपलीफिकेशन के थे, उसमें 2 तो बहुत ही थे, 2 या हाँ। 3। एक टफ था सिंपलीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का एक टफ था। और रेशियो बेसिकली सिंपल था, एक आयु का क्वेश्चन था। हाँ। और
और ध्यान नहीं है। मतलब कैलकुलेटिव पेपर था, हम बोल सकते हैं कि आपको नॉर्मल टाइम लगा देख पूरे solve पेपर करने में ओनली 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटर थे बस। वो 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव, बाकी इजी इजी। रीजनिंग इतनी सिंपल थी कि रीजनिंग की मुश्किल से 1 या 2 सवाल ही सॉल्व किए, बस बिना सॉल्व किए आंसर लगा दिए। रीजनिंग इतनी इजी थी कि 1-2 सॉल्व करना पड़ा और पढ़ के हमसे सॉल्व हो गया, बोल सकते हैं हम ये वाला। और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वो गलत दिया था। मेंसुरेशन का क्वेश्चन गलत मिला आपको? एक ही था बस। एक ही था। और हम साइंस में बात करें, साइंस में 2 या 1 क्वेश्चन था उससे, पादप जगत से। पादप जगत से 2 या 1 क्वेश्चन था। और उसके अलावा साइंस में था क्या नाम वो, ऐसा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले या बायो में? तीनों में ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज किसका देखने को मिला? बेसिकली वेटेज तो सभी मतलब फिजिक्स के थे 2 क्वेश्चन। दो एक क्वेश्चन। था वो दर्पण करके, दर्पण से क्वेश्चन था, मतलब वही आपतन परावर्तन कोण का था एक। आपतन परावर्तन कोण, बहुत बढ़िया। और याद और नहीं है क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कोई आपको लगा कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं? केमिस्ट्री याद नहीं है। जीएस में हम बात करें, जीएस में 4 नंबर का करंट अफेयर था। 4 नंबर का करंट, एक आध क्वेश्चन कोई करंट अफेयर का याद हो आपको? वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के जज पूछे थे, मुख्य न्यायाधीश पूछे थे हाँ। वर्तमान के, ठीक है। और उसके अलावा वो था क्या नाम, अभी किसी को एक अवार्ड दिया है ऑनर्स करके, ऑनर्स अवार्ड, यानी करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे उसमें। और एमपी वगैरह से कोई क्वेश्चन? एमपी का क्वेश्चन नहीं था, बस वो अजंता एलोरा की गुफा के 3 क्वेश्चन थे। अजंता एलोरा गुफा से 3 क्वेश्चन आ 3 गए। क्वेश्चन थे बेसिकली, वो महाराष्ट्र के थे और महाराष्ट्र के थे, एमपी का नहीं था। नहीं एमपी का नहीं था। और इसके अलावा बात करें, ऐसा कोई आपको नृत्य से या कोई फोक डांस से? एक था वो क्या नाम था, त्योहार करके था कोई, त्योहार फेस्टिवल से क्वेश्चन? लद्दाख का था शायद ही। अच्छा, लेसांग वगैरह त्योहार कोई ऐसा कुछ? नहीं लेसांग नहीं था, वो कोई है सांप या नाम कुछ है, ऐसा पता नहीं क्या था। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपको ऐसा कोई अलग से पार्ट की सर हमको इस चीज़ को नया हम सोचा नहीं था और ये हमको देखने को मिल गया, ऐसा कुछ या नॉर्मली लगा एकदम? ऐसा नहीं भाई, वही है कि सिंपली उसका क्या नाम था, हाँ, सीआई का सोच के आए थे कि टफ आएगा। हाँ, हालांकि उसमें टफ 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 में से 1 क्वेश्चन तो बना ही नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा था। हमारे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि अब आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से या किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? फोकस के लिए क्या है कि बेसिकली जीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है बस। जीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है। रीजनिंग सिंपल है, सिंपल ही थी पहले भी, अभी भी सिंपल है। मैथ के मुश्किल से मुश्किल सीआई कठिन हो रहा है केवल बस। सीआई केवल कठिन हो रहा है। उसके अलावा मैथ में कोई टॉपिक कठिन नहीं है और जीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है बस, उसका ध्यान रखिए। तो न्यू अतुल्य एकेडमी आपके साथ है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फिजिकल की तैयारी करो और जल्दी से सिलेक्ट कराइए। धन्यवाद।